तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होती है? ये क्या होती है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? ये ऐसी है कि ये खत्म नहीं होगी और इसको हम रीयूज करते जा सकते हैं, है ना। हम लोग पढ़ चुके थे कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है। तो ये वो एनर्जी होती है जिसको हम स्टोर करके रख सकते हैं या इसको हम किसी दूसरी चीज में इसको कन्वर्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। क्या लिखा है पढ़ते हैं। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लीडिंग टू इट्स shortage. It is estimated that if the present rate of consumption continues, the reserve of these fuels will get exhausted. Moreover, their use of causes environmental pollution. Therefore, there is need for using non-conventional source such as solar energy, wind energy, tidal energy, and etc. तो बेटा ये एनर्जी क्या होती है? इनको हम लोग एक बार अगर इनका यूज हमने कर लिया तो ठीक है, हम इसको वापस से यूज भी कर सकते हैं। मतलब ये खत्म नहीं होने वाली है ना। जैसे हम लोग देख रहे थे कि फॉसिल फ्यूल का इतना यूज होने के कारण से उनकी शॉर्टेज हो गई है ना। मतलब अब कमी आ गई है उनमें। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के क्या क्या एग्जांपल है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होती है? जो कि हमको सन से मिलती है ना। सोलर एनर्जी क्या होती है? जो हमको कैसे मिलती है? सन से। तो सन हमको हीट देता है और लाइट भी देता है ना, जो कि हम हर दिन महसूस करते हैं। और इसको हम लोग स्टोर करके या इसकी एनर्जी, इसकी लाइट डायरेक्ट अपने जनरेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। सोलार पैनल सुना सभी ने? तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है जिससे हम खाना बना लेते हैं, हमारे घर के आधे से ज्यादा काम हो जाते हैं, है ना। तो ये वो चीज है। फिर विंड एनर्जी क्या है? तो विंड एनर्जी भी क्या है? उससे भी हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं, है ना। विंड मतलब हवा। आपने वो क्या बोलते हैं? पवन चक्की बोलते हैं उसको हिंदी में, है ना। तो देखी होगी लगी हुई बहुत बड़ी बड़ी लगी हुई होती है, पंखा चलता है। तो ऐसा थोड़ी कि वो हवा करने के लिए है। उससे क्या प्रोड्यूस होती है? उससे क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना। वो बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो जनरेट करता है ना। अब अगर आप सोलर एनर्जी की बात करो तो सोलार कुकर, सोलार करके बहुत सारी चीजें ऐसी आती है, सोलार पैनल। आपने आपकी टॉर्च भी देखी होगी। वो टॉर्च कैसी होती है कि अगर आपकी वो खत्म हो गई तो आप उसको थोड़ी देर चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, आप उसको धूप में रख दोगे तो वो अपने आप चार्ज हो जाएगी। ऐसी टॉर्च भी आती है ना। और इसमें अगर विंड एनर्जी की बात करें हम लोग तो ये कहाँ पर मिलेंगे अपन को? ये जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन, यहाँ सब पे ये क्या है? विंड एनर्जी यहाँ से क्या की जाती है? प्रोड्यूस की जाती है ना। फिर है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ natural occurring radioactive elements like uranium and thorium. These fuels undergo nuclear fusions in nuclear reactors and emit powers. The greater producers of nuclear power is USA, Europe, India, Rajasthan, and Jharkhand have large deposit of uranium. Thorium is found in largest quantity in monazite sands of Kerala. देखो न्यूक्लियर पावर क्या है, ये कहाँ से निकलती है? तो ये वो एनर्जी है जो कि न्यूक्लियाई में स्टोर होती है। एटम एटम के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने? आई डोंट नो जानते हो नहीं जानते हो, बट अगर एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियर होता है, ये उसके अंदर एनर्जी तो होती है, रहती है। और इससे वही जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वाला काम है और अदर जो चीजें हैं वो न्यूक्लियर पावर से हो सकती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर इसका पावर पॉइंट है? तो इसका यूएसए, यूरोप, इंडिया, राजस्थान, झारखंड यहाँ पर है। किसका? यूरेनियम से हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यूरेनियम से हम लोग न्यूक्लियर पावर जो है वो निकालते हैं। ठीक है, तो यूरेनियम कहाँ पे मिलेगा? यूएसए, यूरोप, राजस्थान, झारखंड, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में डिपॉजिट है। ठीक है, और थोरियम कहाँ पर है? थोरियम मोनोजाइट, केरला के एक जगह मोनोजाइट जेंट्स करके, तो वहां पर पाया जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन काला। तो जो स्टेशन है न्यूक्लियर पावर का वो कहाँ पर है?
कालपक्कम में, कालपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। ये जगहों के नाम बताए गए यहाँ पर। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियर पावर का बड़ा सा पावर वहां पर मिलेगा आपको। जैसे बोलते हैं ना यहाँ पर पावर हाउस है, तो न्यूक्लियर पावर हाउस कहाँ पर मिलेगा आपको? ये जगह पर मिलेगा, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी, अब जियोथर्मल एनर्जी क्या है? हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। जो भी अर्थ के अंदर से जो हीट निकल रही है ना, अर्थ के अंदर से जो भी हीट निकल रही है वो क्या कहलाएगी? जियोथर्मल एनर्जी, है ना। जियो से समझ समझ जाना चाहिए, अगर जहां पर भी जियो आ रहा है वहां पर समझ लो कि वो किससे रिलेट कर रहा है? आपके अर्थ से। तो जियोथर्मल एनर्जी किसको डिराइव करता है? अर्थ को, है ना। अर्थ की जितनी भी हीट होती है वो ऑब्टेन होती है, तो तब वो क्या कहलाती है? जियोथर्मल एनर्जी। जियो क्यों? क्योंकि वो अर्थ से कहला रही है। थर्मल क्यों? क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस कर रही है ना। आ रहा है समझ में? The temperature in the interior of the earth rises steadily as we go deeper sometimes। तो क्या होता है? देखो, जैसे जैसे आप अंदर जाते हो अर्थ के, है ना, वैसे वैसे हीट जो है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, कोर मेंटल में भी इनफैक्ट जो आपके मेटल्स होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, है ना। पढ़ा है नहीं पढ़ा है आपने क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में? अर्थ की 3 लेयर्स होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, है ना। तो क्रस्ट क्रस्ट पे तो हमारा अर्थ आ जाता है, उस पे आपको चीजें जो है सॉलिड दिखेगी। बट जैसे ही हम मेंटल पे जाने लगते हैं तो चीजें क्या है? लिक्विड फॉर्म में होती है। मतलब वहां पर समझ रहे हो आप, वहां पर टेम्परेचर कितना होगा? तो कभी कभी क्या होता है, वो टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी निकालने के लिए हम लोग पाइप्स जो है वो अंदर डालते हैं। जैसे ही वो हीट्स वगैरह जो जो प्रोसेस होती होगी वो कुछ, है ना, तो वो एनर्जी जो है हम बाहर निकालते हैं और उसको हम एज इलेक्ट्रिसिटी और ऐसा वो करके यूज करते हैं, है ना। जैसे आप लोग देखो, ये आपको यहाँ पर दिया, जियोथर्मल कैन मणिकर्णम कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। ये दिख रहा है यहाँ पर, ये 3.18 वाला फिगर। यहाँ पर जियोथर्मल पावर से क्या किया जा रहा है? खाना बनाया जा रहा है और सब चीजें हो रही है ना। फिर है टाइडल एनर्जी। अब टाइडल एनर्जी क्या है? तो टाइडल एनर्जी बेटा वो है जो टाइड्स से आती है। टाइड्स क्या है? अब लहरों जिनको हम बोलते हैं, है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं? लहर बोलते हैं। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो। देखो क्या होता है, डैम्स बड़े बड़े बने होते हैं, है ना। हम लोगों ने सुना भी होगा कि वो हाइड्रो, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, मतलब पानी से करना, है ना। तो जैसे बहुत सारे बड़े बड़े डैम्स बने रहते हैं और उनको उनके ऊपर पानी रोक दिया जाता है। पानी का प्रेशर कितना होता है आपको पता है? सुनामी आती तो बड़े बड़े घर वो लेके डूब जाती है, निकल जाती है ना। सुना है सभी ने, सुनामी आती तो भैया इतने बड़े बड़े घर जो है वो सब के सब गिर जाते हैं। तो मतलब कितना प्रेशर होता है पानी में, समझ रहे हो आप इस बात से? तो जब भी डैम्स खोले जाते हैं तो जैसे जितनी प्रेशर से पानी बाहर आता है उतनी प्रेशर से जो व्हील होता है, क्या पता आपको शायद इसमें दे के रखा है कि नहीं, आ, जो ये व्हील्स होते दिख रहे हैं इसके अंदर व्हील, अरे सॉरी, ये रहा, ये व्हील्स होते हैं। तो जैसे ही पानी आता है वैसे ये व्हील्स क्या करने लगते हैं? घूमने चालू हो जाते हैं। अब ये घूमते तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज्ड टू टर्न द टर्बिन। देखो उसको, वो जो व्हील था उसको क्या बोला जाता है? टर्बिन बोला जाता है, ठीक है, जो डैम के अंदर लगाया जाता है। तो जैसे ही पानी का बहाव उस पे आता है बहुत तेज, है ना, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो डैम्स तो आपने हर कहीं जगह देखे होंगे, पर यहाँ पे फिर भी आपको देखे रखा है, रशिया, फ्रांस, गोल्फम, कचिन इन इंडिया हैव यूज्ड टाइडल मिल्स फार्म्स, है ना। तो बहुत बड़े बड़े डैम्स बने हुए हैं जिसके अंदर टाइडल्स लगे हुए हैं और उससे क्या इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होती है ना। अब हम बात करते हैं बायोगैस की। बायोगैस क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग्स एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस, है ना। अपने यहाँ पर स्कूल में भी इस चीज को, बायोगैस वाले को भी उसमें लगाया गया था। आपका क्या होता है, अपने स्कूल में, तो अपने एग्जीबिशन में बायोगैस का बताया गया था। ये
वाला पता है हम लोगों ने ही किया था, मतलब हमारी क्लास वालों ने। तो बायोगैस क्या है, जो ये ऑर्गेनिक टाइप की गैस है जिसमें क्या होता है आपका गोबर वगैरह आ जाता है, डेड एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है, डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स, तो इन सब से क्या प्रोड्यूस किया जाता है, इनके डिकम्पोजिशन से जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं तो इनके बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक गैस प्रोड्यूस करते हैं, है ना। जब वो गैस प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर कौन कौन सी गैस होती है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये आप कभी सूंघ नहीं सकते हो, सूंघे तो गए, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है जिससे क्या प्रोड्यूस होती है, अरे आपने आपका गैस की टंकी देखी है, it is a type of gas but it is not type of biogas, है ना। बायोगैस नहीं होता, बट हाँ, पर आप जो बायोगैस की बात कर रहे हैं आपकी बुक में, उससे आप खाना वगैरह भी पका सकते हो, ठीक है। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी सी द हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बहुत डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। तो ये वाली एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है ना, हम लोगों को इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो करना, प्रोड्यूस करने के लिए वेस्ट जो है, बहुत सारी चीजें जो है इसमें लगती है। तो एनर्जी तो हम लोग कहीं से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बस क्या होता है उनको करने में, कहने का मतलब उनकी जो प्रोसेस होती है ना, एक जगह से एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में निकाला, जब वो डिकम्पोज होंगे तब उनकी बात होगी। उनको डिकम्पोज करने के लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स वगैरह, पता नहीं ना जाने क्या क्या चीजें जो है हम लोगों को उसके अंदर डालनी पड़ती है ना। तो ये सब चीजें होती है। एक्ट नाउ एंड ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। तो आपकी बुक में आपको ये बोला है, ये बोल के खत्म किया है कि एनर्जी को क्या करो, कंजर्व करो। जैसे कंजर्व कैसे करोगे, अगर आपके पंखे चल रहे, लाइट चल रहे अननेसेसरी, जैसे अभी मेरे यहाँ लाइट अननेसेसरी चल रही है, तो अगर मैं उसको बंद कर दूंगी तो ये मेरी तरफ से एक पहल होगी कंजर्व करने की, है ना। आया समझ में।